हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है हमारे पास में बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश, जो कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत इसका नाम आता है। टॉपिक डालेंगे, तीसरे नंबर का बिंदु है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। देखिए, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश का जो विकास हुआ है वो हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो हमारी पहली लाइन जो है याद करने वाली वो यही है, लिखेंगे इस प्रदेश का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए कहां कहां पर हुआ इसकी हम बात कर लेते हैं। तो 1960 का जो समय था, उस 1960 के समय में ये उद्योग केवल बेंगलुरु में था, सेलम में था और मदुरई के जिलों के अंदर तक ही सीमित था। 2-3 क्षेत्रों तक ही सीमित था। कब? 1960 में। 1960 में यह औद्योगिक प्रदेश बेंगलुरु, ठीक है, एक तो बेंगलुरु में था, दूसरा बताया सेलम और तीसरा बताया मैंने मदुरई के जिलों तक सीमित था। केवल यहीं तक ये फैला हुआ था। किंतु बाद में तमिलनाडु के विलुपुरम को छोड़कर शेष जितना भी भाग था, सभी जिलों के अंदर ये उद्योग फैल गया। ठीक है, इसको भी मेंशन करते हैं। लेकिन यह उद्योग कुछ समय बाद तमिलनाडु के कौन सा भाग? विलुपुरम, ठीक है, इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह लगभग सभी जिलों के अंदर को छोड़कर लगभग सभी जिलों में यह फैल गया। ठीक है, ये तो भाई फैलाव और प्रारंभ की स्थिति बता दी मैंने कि प्रारंभ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित हुआ, लेकिन विकसित हुआ तो बेंगलोर सेलम मदुरई तक ही विकसित हुआ। बाद में धीरे धीरे यह तमिलनाडु के विलुपुरम को छोड़ दो, बाकी शेष जिलों के अंदर जो बच गए, मतलब इसके अलावा जो लगभग सारे जिलों के अंदर ये उद्योग स्थापित हो गया। अब देखिए इसके विकास के क्या कारण थे या किन चीजों पर यह निर्भर था ये उद्योग, तो मैं बता दूं आपको। पहले तो एक छोटी सी कमी ये थी कि ये कोयला क्षेत्र से दूर था, लेकिन इस प्रदेश का जो विकास था वो आपके जो पाइकारा जल विद्युत संयंत्र है जो यहीं पर उपस्थित है, जो 1932 में बनाया गया था, वहां से इसको जल विद्युत मिलती रही। कोयला नहीं है, कोयले क्षेत्र से दूर था, लेकिन जल विद्युत पाइकारा संयंत्र है, वहां से मिलने से इस उद्योग का धीरे धीरे क्या होने लगा? विकास होने लगा। इसको मेंशन करते हैं अपन। देखिए, कोयला क्षेत्र से दूर होने के कारण इस उद्योग को जल विद्युत पाइकारा संयंत्र से मिलता रहा। ठीक है, मिलती रही, जिससे इसका क्या हुआ? विकास। आगे बात समझ में? भाई कोयला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोयला नहीं था, अगर कोयला होता तो और विकसित होता, लेकिन कोयला ना होने के कारण इसे जल विद्युत इस संयंत्र के माध्यम से
मिलती रही और इसी पर यह निर्भर था। इसके अलावा और विकास का कारण क्या था इस औद्योगिक प्रदेश का? देखो, ये कपास उत्पादक क्षेत्र में भी था। इस वजह से सूती वस्त्र उद्योग ने सबसे पहले पैर इस औद्योगिक प्रदेश में जमाया था। क्यों? क्योंकि ये कपास उत्पादक क्षेत्र था। लिखेंगे कपास उत्पादक क्षेत्र में होने के कारण यहां सूती वस्त्र उद्योग ने सर्वप्रथम पैर जमाए। आगे बात समझ में? सूती वस्त्र उद्योग ही क्यों? क्योंकि ये कपास उत्पादक क्षेत्र है। अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे इन उद्योगों को गति मिल रही कि नहीं मिल रही? पहले तो विद्युत शक्ति यहां से मिल रही है, उत्पादक क्षेत्र था कपास, इसलिए यहां पर सूती वस्त्र उद्योग मिला। ठीक है, धीरे धीरे सूती वस्त्र मिलों के साथ में कई हथकरघा या कह दीजिए करघा उद्योग जो है वो तेजी से विकसित होने लगा। मतलब टेक्सटाइल जो मशीनें जहां स्थापित होती है, जहां पे बड़े स्तर पर कपड़ों का निर्माण किया जाता है, ऐसी सूती मील उनका विकास होने लगा। सूती मिलों, ठीक है, सूती मिल जहां पर कपड़ा बनाया जाता है, सूती मिलों के साथ आपके करघा उद्योग, ठीक है, साथ ही करघा उद्योगों का तेजी से क्या हुआ? विस्तार हुआ या विकसित हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर। देखिए इसके अलावा अब देखिए सूती वस्त्र आया, सूती वस्त्र के साथ में सूती मिल स्थापित हुई तो करघा उद्योग भी आया। ठीक है, जहां पे बड़े स्तर पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा भारी अभियांत्रिक उद्योग जो है वो बेंगलोर का नाम सुना है, उस बेंगलोर में एकत्रित होना शुरू कर दिया। बेंगलुरु, यहां पे भारी यांत्रिकी उद्योग स्थापित होने लगे। ठीक है, इसके अलावा भारी अभियांत्रिकी उद्योग कहां पर स्थापित हुए? बेंगलुरु में स्थापित होने लगे। अब धीरे धीरे पहले सूती वस्त्र उद्योग आया, फिर करघा उद्योग आ गया, फिर भारी अभियांत्रिक उद्योग आ गया। तो इससे आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? इससे यह समझ में आ रहा है कि इस उद्योग का किस तरीके से विकास पे विकास होता चला जा रहा है। ठीक है, अभी और हम देखेंगे यहां पे कौन कौन से उद्योग शामिल होते गए और इस क्षेत्र का विकास होता गया। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए वो उद्योग कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला उद्योग तो मैं बता दूं, वायुयान उद्योग। अब ये वो उद्योग है जिन्होंने बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश के स्तंभ बने, मतलब नींव जड़ जिसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले आता है वायुयान उद्योग, जो कि आपके HAL जिसे हम कहते हैं, जो कि वायुयान बनाने का कार्य करते हैं। ऐसे उद्योग भी यहां पर स्थापित हुए। इसके अलावा मशीन उपकरण, ठीक है, मशीनों का उपकरण जो है वो यहां पर स्थापित हुए। टेलीफोन है, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है, ठीक है, वो यहां पर विकसित हुए। आगे बात समझ में, ऐसे उद्योग इस औद्योगिक प्रदेश के क्या थे? स्तंभ। ये उद्योग इस प्रदेश के क्या थे? स्तंभ माने जाते हैं। एक जड़ नींव जो कि इस औद्योगिक प्रदेश को आगे की ओर ले जाता है। इसके अलावा कौन कौन से उद्योग आए? जैसे कि टेक्सटाइल्स, मशीनें, मतलब कपड़ा बनाने की मशीन, ऐसे टेक्सटाइल उद्योग यहां पर आए। रेल के डिब्बे, ऐसे उद्योग यहां पे स्थापित होने लगे। डीजल इंजन,
यहां बनने लगे, ऐसे उद्योग भी यहां पर आए। रेडियो, टेलीविजन, ये उद्योग है, इनका निर्माण करते हैं। इसके अलावा हल्की अभियांत्रिकी वस्तु है, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं यहां बनने लगी। आगे बात समझ में। इसके अलावा जैसे कि रबर का सामान है, ठीक है, रबर का सामान है। इसके अलावा आपकी दवाइयां हैं, ये उद्योग भी यहां स्थापित होने लगे। एल्युमिनियम है, ठीक है, चीनी उद्योग है। ये जितने भी उद्योग थे इस औद्योगिक प्रदेश को मजबूत नींव प्रदान करने का काम करते थे। सीमेंट उद्योग है, और भी कई उद्योग है, ग्लास बनाना, कागज बनाना, रसायन बनाना, कागज बनाना, ग्लास बनाना, रसायन उद्योग है, माचिस उद्योग है, ठीक है। इसके अलावा आपके सिगरेट उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, सिगरेट उद्योग, चमड़ा उद्योग, और सबसे महत्वपूर्ण फिल्म उद्योग विकसित हुए। ये सारे के सारे उद्योग इस बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश में जुड़ते चले गए। देखिए, चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, जो कि सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र का भी क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, ये भी आपके औद्योगिक प्रदेश से संबंधित है। कहां पर? एक तो आपके चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला स्थापित हुआ, ठीक है। दूसरा बताया मैंने सेलम में, सेलम में लोहा अयस्क उद्योग स्थापित हुआ। इसके अलावा आपके उर्वरक, ठीक है, उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ। इस तरीके से ये औद्योगिक प्रदेश जो है वो धीरे धीरे क्या करने लगा, विकसित होने लगा। और आज एक बड़े स्तर पर बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश हम देखते हैं। बेंगलुरु तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकास कर रहा है। रेल के डिब्बे बना रहा है, टेक्सटाइल में पहले नंबर पर, रेडियो, हल्की अभियांत्रिक वस्तुओं में पहले नंबर पर, टेलीफोन, घड़ियां, ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम हैं। वायुयान उद्योग, अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि पूरे विश्व के अंदर जो हेलीकॉप्टर जो बनते हैं उसका एक सेमिनार जिसे हम कहते हैं वो आपके बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये औद्योगिक प्रदेश है, इनके विकसित होने में इन उद्योगों का बड़ा योगदान है। और आज बड़े स्तर पर ये औद्योगिक प्रदेश को सब लोग पूरे भारत के अंदर इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।